आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत में पाठ है ऋतु वर्णनम, जिसका कि हिंदी अनुवाद है ऋतुओं का वर्णन। आज हम लोग इस पाठ के इस शीर्षक में आए हुए इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इन सभी संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। अत्यंत सुख, देखिए वैसे तो सरल है अत्यंत सुख, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा अपनी सुविधा के अनुसार बदल करके कहेंगे अत्यंत सुख देने वाले, अत्यंत सुख देने वाले। संचारा, देखिए संचारा का यहाँ पर मतलब है इधर उधर जाने के योग्य है, इधर उधर जाने के योग्य है। मध्याह्ने, देखिए मध्याह्ने का मतलब है दोपहर के समय, मध्याह्ने दोपहर के समय। स्पर्शतः, देखिए वैसे तो स्पर्शतः का मतलब छूना होता है, स्पर्श करना होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बदल करके कहेंगे सूर्य की किरणों के स्पर्श से, सूर्य की किरणों के स्पर्श से। सुखाह, सुखाह मतलब सुखदाई है, सुखदाई है। देखिए सुखदाई का मतलब सुख देने वाला है, ठीक है, तो सुखदाई है। कौन सुखदाई है? दिवसाह, दिवसाह माने दिन, दिवसाह माने दिन। शुभगादित्याह, देखिए शुभगादित्याह में दो शब्द है। पहला शब्द है शुभगाह, और शुभगाह का मतलब होता है अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। कौन अच्छा लगता है? तो दूसरा शब्द बताता है आदित्याह, आदित्याह यानी आदित्य, आदित्य माने सूर्य, तो सूर्य, आदित्याह माने सूर्य। छाया सलिल दुर्भगाह, देखिए इसमें तीन शब्द है। छाया सरल है, ऐसे ही बोलेंगे। सलिल, देखिए सलिल माने जल या पानी, कोई एक कह सकते हैं, ठीक है। और तीसरा शब्द है दुर्भगाह, दुर्भगाह मतलब अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो सभी शब्दों का हम लोगों ने हिंदी अर्थ जान लिया। चलिए अब हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। तो देखिए आपको पता है कि इस श्लोक में जो श्री रामचंद्र जी हैं वो अपने छोटे भाई से हेमंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। हेमंत ऋतु में दिन, अब लाइन पर आ जाइए। हेमंत ऋतु में दिन अत्यंत सुख देने वाले, अत्यंत सुख, अत्यंत सुख देने वाले। हेमंत ऋतु में दिन अत्यंत सुख देने वाले, कामा इधर उधर जाने के योग्य है। संचारा, इधर उधर जाने के योग्य है। हेमंत ऋतु में दिन अत्यंत सुख देने वाले, कामा इधर उधर जाने के योग्य है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे दोपहर के समय, मध्याह्ने दोपहर के समय सूर्य की किरणों के स्पर्श से। स्पर्शतः तो हम लोग कहेंगे सूर्य की किरणों के स्पर्श से। दोपहर के समय सूर्य की किरणों के स्पर्श से दिन, इसको पहले लीजिए, दिवसाह दिन, दिन सुखदाई है, सुखाह सुखदाई है। दोपहर के समय सूर्य की किरणों के स्पर्श से दिन सुखदाई है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे शीतलता के कारण। इतना भाव के अनुसार अपनी तरफ से जोड़िए। शीतलता के कारण सूर्य, आदित्याह सूर्य, शीतलता के कारण सूर्य अच्छा लगता है, शुभगाह अच्छा लगता है। और अपने से जोड़िए, और छाया तथा जल, सलिल माने जल, और छाया तथा जल अच्छे नहीं लगते हैं। दुर्भागाह अच्छे नहीं लगते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए दोनों लाइन का अनुवाद
हम लोग एक बार फिर से सीखते हैं, लेकिन अब की बार मैं केवल हिंदी बोलूँगा, आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, हिंदी में अनुवाद, डैश डालेंगे और पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ करके लिखेंगे हेमंत ऋतु में दिन। अब लाइन पर आ जाइए। हेमंत ऋतु में दिन अत्यंत सुख देने वाले, कामा इधर उधर जाने के योग्य है, पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे दोपहर के समय सूर्य की किरणों के स्पर्श से दिन सुखदायी है, फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और थोड़ा सा अपने से जोड़ करके लिखेंगे शीतलता के कारण सूर्य अच्छा लगता है, और छाया तथा जल अच्छे नहीं लगते हैं, पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। अब लिखेंगे कैसे, चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, आप देख लीजिए आपके पेपर में जो भी नंबर हो डाल लेंगे। फिर हेडिंग डालेंगे संकेत, और संकेत हेडिंग डालने के बाद दो में से जो भी श्लोक आप हल करेंगे, जिसका अनुवाद करेंगे, उसके शुरू का और अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दिग्दर्शिका खंड में संकलित ऋतुवर्णनम पाठ के हेमंतः शीर्षक से उद्धृत है, पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब अनुवाद भी देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको अनुवाद बताया है वैसे ही लिखा भी है, तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे हेमंत ऋतु में दिन। मैंने कहा था इतना आपको अपने से जोड़ना है। हेमंत ऋतु में दिन अत्यंत सुख देने वाले, इधर उधर जाने के योग्य है, पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे दोपहर के समय सूर्य की किरणों के स्पर्श से दिन सुखदायी है, फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे शीतलता के कारण। मैंने कहा था इतना आपने से लिख लेना, क्योंकि शीत ऋतु आती है हेमंत में, तो ये भाव छिपा हुआ है, तो हो जाएगा शीतलता के कारण सूर्य अच्छा लगता है और छाया तथा जल अच्छे नहीं लगते हैं, पूर्ण विराम लगा देंगे और हिंदी अनुवाद भी पूरा हो जाएगा।